आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। सो हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हम करेंगे। हमें दिया गया है एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर दिया गया है मेटल का, जो कि इस रेडियस है उसकी 1 mm और उसका मास दे रखा है 50 मिलीग्राम। और वो फॉल हो रहा है किसमें? वर्टिकली फॉल हो रहा है ग्लिसरीन लिक्विड में। ग्लिसरीन है किसी कंटेनर में, किसी चीज़ में भरा हुआ है, जिसमें उसको वो फॉल हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके अंदर। सो हमें फाइंड करना है, विस्कस फोर्स निकालना है जो ग्लिसरीन इस मेटल स्फीयर पे लगा रहा है। और इसके लिए हमें स्पीड दे रखी है, जिस स्पीड से वो स्फीयर गिर रहा है लिक्विड में, वो क्या है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो लिक्विड में, ग्लिसरीन लिक्विड में फॉल हो रहा है। दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, जो कि है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक्सर्ट कर रहा है ग्लिसरीन स्फीयर पर, ये हमें निकालना है। तीसरे पार्ट में हमें निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हमें उस टाइम निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो चुका हो स्फीयर का। मतलब वो ग्लिसरीन के अंदर स्फीयर जब मूव करेगा, उसके अंदर जब मूव करेगा स्फीयर, तो हमें उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। उस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए। और इसके लिए हमें दे रखा है, जो डेंसिटी है ग्लिसरीन के वो दे रखा है, वो है 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है, वो है 8 दे रखा है जो हमें। तो हम इसको पहले पेन डाउन कर लेते हैं एक तरफ। सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हमें पता हैं वो क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो ये है 1 mm। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। सेकेंड चीज़ है, उसका मास दे रखा है हमें स्फीयर का मास दे रखा है 50 मिलीग्राम। तो इसको हमको, क्योंकि मिलीग्राम है तो इसको हमको चेंज करना होगा किलोग्राम में। तो किलोग्राम में जो हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी डेंसिटी वगैरह किस यूनिट में है? किलोग्राम में। तो हम सबको एक ही यूनिट में सब कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा, जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁶ किलोग्राम, क्योंकि 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम के। तो हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया। तीसरी चीज़ हमें दे रखी है, स्पीड दे रखी है v। स्पीड दे रखी है, वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं रेडियस मीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर को क्या करते हैं? मीटर में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हो गई, जिस वेलोसिटी से फॉल कर रहा है स्फीयर ग्लिसरीन के अंदर। उसके बाद हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा 1260 किलोग्राम kg पर मीटर क्यूब। और लास्ट चीज़ हमें दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है, जो कि रूम टेम्परेचर पर कितना है? ये ईटा, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा इक्वल्स टू है 8 दे रखा है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं न्यूटन मीटर में। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होती है। 1 पॉइज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमने सारी यूनिट हम यहाँ पर लिख ले, यूनिट सहित हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली है। तो हम पार्ट ए को फाइंड करते हैं पहले। पार्ट ए में हमें क्या निकालना है? पार्ट ए में हमें निकालना है विस्कस फोर्स कितना लग रहा है बॉल पर। जब बॉल लिक्विड के अंदर गिर रहा है ग्लिसरीन के अंदर, तो उस पर विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, ग्लिसरीन कितना लगा रही है। तो उसके लिए फार्मूला होता है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r, जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर है, और ये v वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, जिस वेलोसिटी से वो फॉल हो रहा है। तो इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं सभी चीज़ों की। तो ये 6 × पाई की वैल्यू होगी 3.14, और ईटा की वैल्यू हमें दे रखा है, जो कि है 8 × 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और हमें आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू है 10⁻⁻3 मीटर। और लास्ट में हमें वी की वैल्यू भी दे रखी है, जो कि है 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमें एफ़ की वैल्यू मिलेगी, एफ़ की वैल्यू हमें मिलती है लास्ट में
50.72 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो इसको हम और अगर इजी लैंग्वेज में लिखें और थोड़ा सा इजी करके लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये हो जाता है 1.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये हमें आंसर मिल गया है, न्यूटन जो कि फोर्स की यूनिट होती है, ये आंसर मिल गया हमका फर्स्ट पार्ट का। तो इतना विस्कस फोर्स जो है लग रहा है उस बॉल के ऊपर ग्लिसरीन के द्वारा, मतलब ग्लिसरीन इतना विस्कस फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, एक्सर्ट कर रही है बॉल पर। तो अब हम पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड में हमें निकालना क्या है, सेकंड में हमें निकालना है यहाँ पर, पार्ट सेकंड में हमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो कि ग्लिसरीन लगा रही है मेटल सरफेस पर, मेटल स्फेयर पर। तो हम पार्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें सेकंड पार्ट में निकालना है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है जो सॉलिड स्फेयर पे लग रहा है ग्लिसरीन लिक्विड के द्वारा। जो ग्लिसरीन लिक्विड है वो कितना एक्सर्ट कर रही है फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है सरफेस सॉलिड स्फेयर पे, उसको हम निकालते हैं। तो उसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बी से। सो बी इक्वल्स टू फार्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हो गया, और इनटू में आएगा सिग्मा एंड जी। सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन एंड जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यहाँ पर 10 का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा, अदरवाइज ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो हम वैल्यू पुट करते हैं सारी चीज़ों की। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास, रेडियस दे रखी है स्फेयर की। स्फेयर की रेडियस हमें पहले ही बताई गई है, कितना है 1 mm, जो कि मीटर में चेंज करने के बाद होती है 10⁻³ मीटर के। सो 10⁻³ मीटर, क्योंकि आर का क्यूब है तो होल पावर 3 हो जाएगी इसकी। एंड देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा मीन्स डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन जो लिक्विड है, तो उसको हमें दे रखा है 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो हम यूज कर लेंगे यहाँ पर 1260 इंटू जी की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर लिखी जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें जो बी की वैल्यू मिलती है, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है, वो मिलता है 52738.8 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। क्योंकि फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू 5.2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। राउंड ऑफ करके हमने थोड़ा सा लिख दिया इसको। तो हमें ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मिल गई है, जो कि लिक्विड है जो स्फेयर पर एक्सर्ट कर रहा है, ये फोर्स इतना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ग्लिसरीन लिक्विड सॉलिड स्फेयर पे। सो पार्ट बी का आंसर हमें मिल चुका है। सो हम पार्ट सी को अब इसी तरह सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में हमें क्या निकालना है, पार्ट सी में हमें निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेयर इनसाइड द लिक्विड, ग्लिसरीन लिक्विड, और उस टाइम पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा उसका बॉल का, वो क्या है, 0 होगा उस कंडीशन में। सो सी पार्ट में हम निकालते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन हमें होती है, उसको हम लिख लेते हैं। वो होती है 6 पाई ईटा आर वी, ये वेलोसिटी है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है अभी जस्ट, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें निकाली है, जो कि क्या है, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, और इक्वल्स टू होगा एम जी के। सो यहाँ पर हम सभी चीज़ों की वैल्यू लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में जो हमारा m है वो मास ऑफ द स्फेयर है, जो कि हमें दिया है 50 मिलीग्राम। 50 मिलीग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज किया है, तो वो हो गया है 50 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम।
सो हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं इस सब की। सो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ए पार्ट में हमने निकाला था, ए पार्ट में हमने विस्कस फोर्स निकाला था। जब ये विस्कस फोर्स हमने जब निकाला था तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो ऊपर की पहली 4 वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं और वेलोसिटी की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है। तो हम अगर वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर निकाल लें जो कि 10⁻²⁻² था, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6 पाई ईटा आर की वो हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻²। एंड वेलोसिटी को हम नहीं उसमें कंसिडर किए हैं, तो ये वेलोसिटी को v लिख लेंगे हम। और फिर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो ऊपर है 5.2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो उसको भी हमने लिख लिया है और इक्वल्स टू है mg। m की वैल्यू क्या थी 50 मिलीग्राम, तो इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई और इंटू 10 g की वैल्यू। सो फाइनली जो हमें v की वैल्यू मिलती है, टर्मिनल वेलोसिटी जो हमें मिलेगी वो होती है 298.17 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारी यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो मीटर पर सेकंड हमें वेलोसिटी मिल गई। इसको अगर हम वेलोसिटी को हम सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखें तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 2.9 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो ये आंसर होगा जो कि हमें हमारी टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू है। तो थर्ड पार्ट का भी हमें आंसर मिल गया है, जो कि ये 2.9 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इस वेलोसिटी से जो मेटल स्फेयर है वो ग्लिसरीन लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, और इस टाइम पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सॉरी, जो स्फेयर का एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है।